नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज की राजनीतिक खबर पर। अजीत पवार ने कहा, किसी के बाप से नहीं डरता, अपने अंदाज में दिया जवाब। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने इन शब्दों में न्यूज चैनलों पर चल रही उस खबर का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल के निलंबन को लेकर नरम रुख अपनाने पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अजीत को फोन पर डांटा था। मंगलवार को सुयोग में मुंबई से आए पत्रकारों से औपचारिक चर्चा के दौरान अजीत पवार ने यह बात कही। पत्रकारों से चर्चा के दौरान शरद पवार के फोन कॉल को लेकर पूछे जाने पर अजीत ने अपने अंदाज में कहा है कि अजीत पवार है, वह किसी के बाप से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल के निलंबन के ऐलान के बाद अब सब सदन से बाहर निकल गए। उसी वक्त एक फोन आया और किसी न्यूज चैनल वाले ने खबर चला दी कि पवार साहब ने मुझे फटकारा, जबकि पवार साहब ने मुझे फोन पर पूछा कि सदन में क्या हुआ। लोग कुछ भी खबर चलाते हैं, वो क्या हर व्यक्ति के पास जाकर सफाई दे? यह पूछे जाने पर चर्चा है कि सदन में आप और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मिलीभगत है। जवाब में अजीत ने कहा कि क्या मैं सदन में फडणवीस के साथ कुश्ती करूं, उनके साथ मारपीट कर लूं? अजीत ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते शरद पवार के सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, तो क्या वह मिलीभगत थी? जहां विरोध करने की जरूरत होती है वहां विरोध किया जाता है। इस दौरान अजीत ने यह भी कहा कि राज्य में उद्योग लगाने वाले को स्थानीय स्तर पर परेशान किया जाता है, इसके लिए प्रतिनिधि भी जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में निवेश करने की तैयारी दिखाने वाली कई कंपनियां राज्य के बाहर चली गई। इस कारण प्रोटेक्शन मनी मांग ना भी रहा है। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट जिस जगह पर लगाया जाना होता था, वहां के स्थानीय विधायक, सांसद और उनके कार्यकर्ता उद्योगपतियों के सामने तरह तरह की शर्त रखने लगते हैं। यह भी कहते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल हमेशा लो, निर्माण कार्य का ठेका हमें ही दो, कंपनी में सफाई कर्मी से लेकर टेक्नीशियन हमारे मुताबिक भर्ती होने चाहिए। इस तरह की अनेक शिकायतें प्राप्त होती रहती है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष के नेता पवार ने कहा है कि एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के पास कई महकमे हैं, वह 6 जिले के पालक मंत्री है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का कोई भी भविष्य नहीं है। इसके साथ ही गए कुछ लोग भाजपा में चले जाएंगे, कुछ लोग उद्धव ठाकरे के पास वापस आ जाएंगे। उन्होंने नारायण राणे का उदाहरण देते हुए कहा है कि उनके साथ कितने लोग रह गए हैं। राणे शिवसेना से कांग्रेस और बाद में भाजपा में गए थे। उनके साथ कालिदास कोलंबकर और उनके बेटे भी रह गए। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं